जयपुर गए तो पहले गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद किसी से बात करेंगे। पहले प्रथम वहाँ के इष्ट देव के, जो वहाँ के कुल देवता हैं या कहीं के, वहाँ पे जाके दर्शन किया जाता है और उसके बाद फिर सेकेंडरी कोई काम किया जाता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप किसी धर्मशाला में रुके हो, किसी होटल में रुके हो, किसी में रुके हो, तो उसमें भी प्रवेश बाद में होगा। पहले मंदिर में प्रवेश होगा, पहले उन इष्ट के दर्शन होंगे, उसके बाद फिर कोई अगर उपवास रखा है तो उपवास का भी जो फलाहार है वो भी बाद में होगा। ये नियम है, पर ये विधि के नियम है। लेकिन और एक और बात बता दूं कि हम सब विधि के अंतर्गत ही आते हैं अभी, पर जो प्रेमी भक्त हैं, जो जिस प्रकार के यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, उन प्रकार के भक्तों के लिए बोलते विधि निषेध कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन सबसे ऊपर उठ गए हैं। मगर हम लोग वो विधि निषेध से ऊपर अभी उठे नहीं हैं, तो हम लोग तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि क्योंकि प्रेमी भक्त ये नहीं करते तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। और हम लोग पहले जाके होटल में चेक इन करके होटल का खाना खा लेते हैं और घूम लेते हैं, फिर देते हैं और फिर बाद में दर्शन करने जाते हैं। तो क्या हो गया कि दर्शन उससे सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी दूसरी चीज़ हो गई, है ना। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे समय पे जा रहे हो कि दर्शन बंद है, तो भी भक्त को ऐसा चाहिए कि जब तक दर्शन नहीं करें तब तक कम से कम वहाँ प्रवेश करके कुछ खाना पीना इत्यादि ये सब नहीं करें। प्राथमिक, जैसे मान लो आज की अब जो जिस प्रकार से समय चल रहा है वो ऐसा है कि आपको मैं अपना सामान ही कहीं मंदिर के बाहर रखूँ, सामान ही गायब हो जाए, चप्पल नहीं बचती, सूटकेस कैसे बचेंगे हमारे। तो अनिवार्य है कि भाई हम लोग पहले कहीं जाके उसको एक सिक्योर जगह पे रखेंगे, सब ये करेंगे। तो ठीक है, आप पहले गए, आपने जहाँ भी आप आश्रम में, धर्मशाला में, होटल में जहाँ भी रुके, आपने वहाँ सामान अपना रखा और रखने के बाद तुरंत निकल गए और उसके बाद फिर मंदिर के देवालय के वहाँ पे द्वार पे बैठे, इंतज़ार किया, उनके दर्शन करे, वहाँ से आए, फिर उसके बाद प्रसाद पाया। ऐसा तो कम से कम विधि होनी चाहिए वहाँ जाने की। यहाँ पे जो सब भक्त आए हैं नवद्वीप में, इनके लिए ये भी अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबसे पहले उनका राग जो है वो महाप्रभु से है, और महाप्रभु तो साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात हरि हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन विधि पूर्वक ये सब देखेगा भाई, ये प्रेम का रास्ता है। तो प्रेम के रास्ते में उन्होंने विधि का त्याग इसीलिए किया है क्योंकि वो बोलते हैं कि वो उनमें और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए प्राथमिक अगर कोई महाप्रभु से ही मिलने जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं किसी धाम में जाएं और प्राथमिक हम किसी संत के दर्शन करते हैं, सोच के जाते हैं। ऐसे नहीं कि चलो यार खाना खाना है तो पहले किसी भी संत के पैर छुएं, चलो फिर उसके बाद खाना खा लेंगे। हम उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। अगर मैं कहूँगा कि पहले संत के दर्शन कर लो तो आप कहोगे चलो पहले ढूंढो भैया कौन है। हाँ, कहो चलो यार बलराम दादा तो वहीं बैठे होते, फटाफट पहले इनके ही छूते हैं, फिर अपना प्रसाद पा लेंगे। ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव के दर्शन करने गए, बाबा के दर्शन करने गए, या जिन संतों में आपकी श्रद्धा है, आप जानते हो, या आप प्राइमरीली उनके लिए जाते हो कि भाई जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, दर्शनों का लाभ उठाएंगे, तो उनके जाके दर्शन करें। जैसे नवद्वीप में हम लोग देवू महाराज जी के यहाँ जाते थे, इस प्रकार से। तो ऐसे पहले उनके दर्शन करें और फिर उसके बाद पा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए, लेकिन होता क्या है कि अब जब मैं ये बात करूँगा तो अब इसके तोड़ निकलेंगे या वो निकलेंगे कि भैया क्या करें। तो हम कहेंगे अरे हमारे तो साथ ही बिक रहे होते हैं, चलो जाके उनको बिठाया, पहले उन्हीं के गिरिराज जी के दर्शन करें, अब खा पी सकते हैं। भैया अब तो हमने अपने गिरिराज जी को भोग लगा लिया, ये लगा लिया। समस्या यही है कि हमारे हृदय में अभी वो प्रेम आया नहीं, और जब तक नहीं आया तो कोई अनुभव हुआ नहीं, और जब अनुभव हुआ नहीं तो फिर क्या होता है, फिर सारी चीज़ें मुसीबत लगती हैं, थोपी हुई लगती हैं कि यार अब ये ऐसे हो गया, अब ये करना पड़ेगा। जब व्यक्ति को कोई चीज़ थोपी हुई लगती है तो वो सबसे पहले उसका तोड़ निकालता है, अब इसको कैसे तोड़ा जाए, अब क्या किया जाए, है ना। तो हम इसीलिए जब अगर मैं एक बात करूँगा तो आप इसका तोड़ निकालना शुरू कर दोगे। और ऐसा होता ही है कि एक कथा में मैं कोई एक ऐसी बात बोल देता हूँ तो अगले दिन मैसेज के बाढ़ आते हैं, तो फिर ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं। कि ये बात आप जो मर्जी कर लो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या है, ये सारे विधि निषेध किस लिए हैं कि हम भगवान के समीप हो सके,
हम भगवान से प्रेम कर सकें, हम ईश्वर का अनुभव कर सकें, हम उनके आश्रय में आ सकें, उनकी जो वार्मथ है वो हम फील कर पाएँ, जो उनकी क्लोजनेस है उसको फील कर पाएँ। समझ रहे हो? मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कि ये यहाँ के शब्द हैं जिनसे आप रिलेट करते हो। अगर मैं बोलूँगा हम उनका अनुभव कर पाएँ तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। बड़ी बात है, सब ऐसे ही बोलते हैं, समझ नहीं आएगी, है ना? आप समझ रहे हो? जो हमारे लव्ड वंस हैं, हम उनकी एक वार्मथ फील कर पाते हैं ना, उनकी एक क्लोजनेस फील कर पाते हैं, उनके जेस्चर से, उनकी बात से, उनके भाव से हम लोग समझ पाते हैं इसका मेरे से इतना प्रेम है। तो ये वार्मथ जब तक हम भगवान से नहीं फील करेंगे, जब तक हरि से नहीं फील करेंगे, ईश्वर से फील नहीं करेंगे, तब तक हम इसके तोड़ ही ढूंढते रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि करना है क्या। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला, यारे कृपा करी करेन हृदय प्रेरणा, कृष्ण आश्रय है छड़े वेद लोक धर्मा। छाड़े वेद लोक धर्म कब हुआ? जब कृष्ण आश्रय हो गए, है ना? जिस पे भगवान ने कृपा कर दी है, यारे कृपा करी करेन हृदय प्रेरणा, जिनके हृदय में उन्होंने प्रेरणा दी है, और यारे कृपा करी जिन पे उन्होंने कृपा कर दी है। अब उसका क्या हो गया? जिस पे कृपा कर दी उसका कृष्ण आश्रय हो गया, और कृष्ण आश्रय हो गया तो फिर ये सारे वेद धर्म किस काम के? जैसे हम बोलते हैं ना, ये सारे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद पे है, उद्धव गीता हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आता है ये, मुझे अब अभी संख्या तो याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक में ये आता है कि ये सारा वेद अध्ययन जो है ये किस काम के? अगर हम भगवत आश्रय ना हुए तो। और बोलते अगर आप भगवत आश्रय हो गए आश्रय, तो फिर ये सारे वेद किस काम के? फिर ये सारी पढ़ाई करनी, ये सब करनी किस काम की? अगर भगवान के आश्रय हो गए तो। और अगर भगवान के आश्रय नहीं हुए तो फिर ये किस काम के? पढ़ के समझ के। तो कहने का तात्पर्य ये समझने का, ये पढ़ने का, ये सुनने का लक्ष्य ये है कि हम भगवान के आश्रय हो जाए। तो जो भगवान के आश्रय हो गए उसके लिए अब क्या? अब वो कौन से शास्त्र जाके पढ़ेगा? उसके तो हृदय में लीला स्फुरित हो रही है, वो कहाँ अब और कुछ पढ़ने जाएगा? रोज उसके हृदय में नव नव लीला उदय हो रही है। हम लोग लीला पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में कोई अनुभव ही नहीं है। और पढ़ के अगर हम उसको फील ना करें, अगर वो मात्र अध्ययन के लिए ही साधना है, तो फिर उस साधना का क्या लाभ? समझ गए बात को? ये मतलब नहीं है कि चलो ठीक है फिर आज से शास्त्र पढ़ना छोड़ो, क्या जरूरत है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर केवल अध्ययन मात्र के लिए ही पढ़ रहे हो, अनुभव नहीं करना चाहते, अनुभव कैसे होगा? जब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे स्वभाव में उतर जाए, जो मैं सुन रहा हूं वो मेरे स्वभाव में उतर जाए। अगर मैं उससे कुछ सीख नहीं रहा हूं, जो भी मैं सुन रहा हूं, जैसे हम लोग सब सुनते हैं, सुना, अगली बारी कुछ पता ही नहीं कि हमने क्या सुना है। उस दिन सुना, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही बढ़िया। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला आज की कथा, अभी 1-2 कथा पहले के बाद अब कोई और कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो अगली बारी पिछली बारी के बारे में पूछा तो याद नहीं है। समझ गए? तो उस दिन समझ में आई, सुन ली, लेकिन उसके बाद कभी समझने की प्रयास नहीं करी। अब मैं कहूँ आप दोबारा सुना करो, 2 बार सुना करो किसी भी कथा को, मेरी नहीं किसी की भी, जो भी आप कथा सुनते हो, जिन महात्मा की, संत की कथा सुनते हो, कम से कम 2 बार 3 बार सुना करो। मैंने पहले भी ये बात कही है ना? तो अब क्या करें? अब ये नियम बना रहे हो आप कि 2 बार 3 बार सुना करें, तो किसी तरीके चलते फिरते इधर उधर जाते जुते, मेट्रो में, गाड़ी में, रास्ते में हमने 2 बार कान में लगा ली, 3 बार कान में लगा ली। अब बोलो अब क्या करें? अरे भाई ये सब करने से नहीं होगा, क्योंकि ये करने के लिए नहीं करना है। 2 बार 3 बार कैसे सुना जाएगा? अगर आप कहो कि आज जो बोला है ना ये मेरे स्वभाव में उतर जाए। अब ये मेरे स्वभाव में उतारने का प्रयास करोगे तो आप आधी चीज में बीच में अटक जाओगे। फिर आप सुनोगे क्या बोला था, एक बार जरा दोबारा सुनो, जरा क्लियरिटी मिले, फिर दोबारा सुनेंगे, फिर उसको हम पालन करने की कोशिश करेंगे, फिर अटक जाएंगे, फिर हम कहेंगे जरा दोबारा एक बार ही सुनो। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आओ, उसकी यूज़र मैनुअल, या आजकल तो यूट्यूब में वीडियो आ गई हैं, आप ये वीडियो देखो, आपको ये चलाना आ जाएगा, उसमें सिखाया हुआ है। आप एक बार देख लेते हो, फिर चलाने लगते हो, फिर अटक जाते हो, फिर आप कहते हो दोबारा देखते हैं, फिर अटक जाओगे, फिर आप कहोगे दोबारा एक बार ही देखते हो कि इसके बाद उसने क्या तार लगाई थी, इसके बाद कहाँ लगाया था। बार बार हम मैनुअल पढ़ के उसको हम देखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप उसको स्वभाव में लाने की कोशिश कर रहे हो।
आप उसका पालन करने की कोशिश करो, आप अटक रहे हो, आप देख रहे हो। अब वो यूजर मैनुअल में पहले ही लिखा हो कि बिफोर यूजिंग दिस अप्लायंस प्लीज हियर दिस यूट्यूब वीडियो 3 times। अब कहोगे जी मुसीबत है यार ये क्या खरीद लिया हमने 3 बार, पहले 1-1 घंटे की वीडियो देखो, मैं नहीं खरीद रही, है ना। और वो नहीं बोलेगा, जब आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप से देखोगे 2 बार 3 बार 4 बार। तो जो बोला जाता है 2 बार 3 बार 4 बार सुनना है, वो ऐसे सुनना है कि सुनो, फिर उसको स्वभाव में लाने की कोशिश करो, फिर आप अटकोगे 100%। एक बार ही सुनने में थोड़े ना स्वभाव में आ जाएगी, वो थोड़े ना हमारे क्रिया में आ जाएगी। फिर अटकेंगे, फिर सुनेंगे कि थोड़ा और क्लियरिटी ले कि क्या हुआ था, क्या बोला था, कैसे करा था, फिर सुनेंगे, फिर सुनेंगे। इसीलिए भक्तमाल की कथा भी लोग बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि उस भक्त से प्रेरणा मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है कि हम ये करें। समझ गए? उस भक्त ने ऐसा किया, इस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया। एक बार सुन लिया हमने। साधारण भक्त कहेगा भैया सुन लिया, पीपा जी की कथा कितनी बार सुनेंगे, सुन लिया हमने, अब कितनी बार। वो बोलेंगे वो हाँ मुझे पहले ही पता है, वो सीता सहचरी उनकी जो थी, हाँ हाँ उन्होंने अपनी साड़ी भी निकाल दी थी क्योंकि संत सेवा करनी थी, पता है मुझे, मैंने सुनी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव में लाना चाहता है, वो बार 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 सुन के क्या प्रेरणा लेगा, अच्छा ऐसा किया। कौन थे पीपा जी? जो राजा थे, उनकी पत्नी रानी थी, और रानी ने एक दिन क्या किया कि जब संत सेवा करने के लिए घर में पैसे नहीं थे, तो अपने आप को एक 4 दीवारी में बंद करके अपनी एकमात्र वस्त्र जो उनके शरीर में था वो भी उतार के दे दिया कि इसको बेचाओ और जो संत आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दो। और नग्न अवस्था में वहां 4 दीवारी के अंदर कमरे में बंद करके अपने आप को बैठी है, क्योंकि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो भी बेच दिया संत सेवा के लिए। ये बात सुनी है, ठीक है, सुन ली। अब आपको कोई बोलेगा हाँ मैंने सुनी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति इसको अपनी स्वभाव में उतारना चाहता है, वो इसको अपनी क्रिया में लेना चाहता है, उसको 5-6 बार सुननी पड़ेगी इससे इंस्पिरेशन लेने के लिए। है ऐसा करा उसने, ऐसा करा। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हिम्मत मिलेगी कि ऐसा चरित्र था। रानियों के इतना त्याग कर दिया। ऐसे भी नहीं है कि कोई गरीब झोपड़ी में ही पैदा हुई थी, शुरू से गरीबी ही देखी थी। रानी है, राजा हैं, और संत सेवी कैसे हुए देखो, किस हद तक चले गए संत सेवा के लिए। ये अगर अनुभव में लाना है, ये अगर स्वभाव में लाना है, क्रिया में लाना है, तो बार बार सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? एक बारी से तो हिम्मत नहीं आती, बार 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 सुनेंगे, फिर हमारे अंदर भी वो करे जाएगा। इसीलिए भक्तमाल की कथा या भक्तमाल का शास्त्र जो है, भक्त बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं। इसी के लिए हम लोग तो एकदम दुर्बल मन से बैठे हुए हैं, और जितनी भी हमारी साधना है, वो सारी साधना जो है उसका ज्यादा कोई लाभ नहीं हो रहा। मुसीबत में माला हो रही है, बहुत मुसीबत में। एक भक्त हैं, बड़े उत्साह के साथ बताते हैं कि आज हमने पता है बैठ के माला करी है। अब इतना तो हो गया कि मैं बैठ के माला करने लगा, ये उत्साह है। अब बताओ इसमें हंसूं या रोऊं उनका उत्साह देख के। अब बैठ के माला होने लगी, ये भी बड़ी बात हो गई है क्या? क्यों? क्योंकि हमने इसको बस नियम समझ लिया कि किसी तरीके से करना है, काटना है ये मैंने। अगर मैं कोई भी क्रिया को ये कहता हूं कि यार आज मैंने किसी तरीके करके ये कर लिया है और मैं खुश हूं, तो इसका मतलब क्या है? मिशन अकम्प्लिश हो गया। आपने मुझे एक टारगेट दिया था, मैं टारगेट कर दिया, बस। उससे क्या मुझे 1% भी रस मिला है? या आगे 1% भी रस मिलने की आशा है? अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो कभी रस नहीं मिलेगा, क्योंकि रस के लिए तो कर रहे भी नहीं थे, हम तो मुसीबत काट रहे थे। और ये नाम जो है ये कोई साधन नहीं है, सबसे पहले ये भी समझना होगा। ये साधन नहीं है नाम, ये नाम साध्य है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, किसी के भी साथ बैठोगे ना, उसकी 4 बातें कर लोगे, बार बार उसी का नाम लोगे, बार बार उसी का नाम लोगे, पता लग जाएगा भैया इसका उससे बहुत प्रेम है। ये जारी, जब देखो इसके साथ बैठो ये उसी की बात करता है। ये स्वाभाविक होगा कि नहीं होगा? उसका नाम लेना,
उसकी चर्चा करना, ये स्वाभाविक है जिससे आप प्रेम करते हो। अब मैं आपको बोलूं कि भैया आप जहां जाओ आप मेरे लड़के की बात करो, आप मुसीबत है यार, तुम्हारे लड़के की 4 बार क्यों बात करूं यार मैं। अब ये मुझे आपकी बेटी के लिए नहीं बोलना पड़ेगा कि आप जहां बैठो अपनी बेटी की 4 बातें बताओ। आप किसी से भी मिलोगे 4 बता ही दोगे। स्वाभाविक है, मेरा प्रेम है उससे, मैं उसकी बात ही करूंगा और किसकी करूंगा। समझ गए। कोई आपसे पूछे ना पूछे आपके बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आपने सबको बता रखा होगा, वो ये करते हैं, मेरा लड़का ये करता है, मेरी लड़की ये करती है। स्वाभाविक है आपके लिए, क्योंकि जिससे प्रेम है उसी की तो बात करेंगे। और भगवत चर्चा के लिए बोलना पड़ता है यार, भक्तों के साथ भगवत चर्चा ही किया करो और कुछ मत किया करो, शास्त्र चर्चा ही किया करो, भगवान की लीला कथा की बातें ही किया करो, दूसरी बातें मत किया करो। ये क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि प्रेम नहीं है। और फिर हम सोचे यार जब अब यही बातें थोड़ी करते रहेंगे यार, अब जब मिलो यही बातें करो, तो फिर हम क्या सोचते हैं, छोड़ो यार किसी और से बात करता हूँ, हर वक्त इनसे तो यही बात थोड़ी करते रहूँगा। क्योंकि प्रेम नहीं है। स्वाभाविक है, लॉजिकल है ना। ये सब हमें मुसीबत लग रहा है क्योंकि स्वाभाविक हमारा प्रेम नहीं है। अभी नाम साध्य है, नाम साधन नहीं है। और नाम का प्राण जो है वो स्मरण है। अब जो नाम लेता है उसको हम हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं भैया स्मरण के साथ नाम लो, स्मरण के साथ नाम लो। केवल नाम लेने से नहीं होगा। केवल नाम लेते रहोगे तो बस नियम ही बना रहेगा, गुल्ला ही गुल्ला रह जाओगे, रस आएगा नहीं। गुल्ला कौन खाता है? कोई खाएगा? जब तक रस नहीं आया उसमें। ठाकुर जी को रसगुल्ला भोग लगता है, काली गुल्ला भोग नहीं लगता। और रस तो भरा ही नहीं आपने स्मरण से। रस है स्मरण में। जब वो करोगे तो आपकी भी रुचि बनेगी। 1 महीना साधना की तरह स्मरण कर लो। 1 महीने बाद बिना स्मरण का आप नाम नहीं लोगे। लिख के ले लो मेरे से। 1 महीने का नियम ले लो कि मैं बिना स्मरण के माला नहीं करूंगी। और 1 महीने बाद आप वो बिना स्मरण के नाम लेके दिखाओ। जो नाम आपका 1 घंटे में हो जाता था ना, वो 6 घंटे में भी खत्म नहीं होगा बिना स्मरण के। और मुसीबत अलग लगेगी। फिर आप कहोगे यार वो ही सही था यार, स्मरण के साथ करते थे, मजा भी आता था। समझ गए। किसी भी स्तर पे हो, जो भी स्मरण करके माला करनी प्रयास करोगे, उसके बाद बिना स्मरण के माला नहीं होगी। पक्की बात कहता हूं। थोड़ा सा नाम अगर प्रयास करो, 1 माला 2 माला 3 माला, थोड़ा ऊंचा बोल के नाम करें। यही तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आपने रोज आज नियम बना लिया कि रोज 4 माला में ऐसे करूंगी, आप देखना व्यसन हो जाएगा आपको कि आप 1 महीने बाद कहोगे 4 माला तो ऐसे ही करनी है। बहुत मजा आएगा अपना ये नाम सुनने में, क्योंकि यही औषधि है। समझ गए। इसकी यही औषधि है। इसको कौन प्रिय लगाएगा? यही प्रिय लगाएगा, क्योंकि यही हरि है। इनसे कोई और ऊपर नहीं है कि वो आके ये दे जाएगा। ये सर्वोच्च स्थिति पे है। ये भगवान ही है नाम। तो जब लेंगे, जब आप जो मैं ये 2 बातें बोल रहा हूं ये करके देख लो। 1 नियम ले लो कि बिना स्मरण के कुछ माला, अगर सारी नहीं, मान लो अगर बड़ा नियम है सारी नहीं हो रही स्मरण के साथ, जैसे मान लो 16 माला 32 माला कम से कम हम स्मरण के साथ ही करेंगे। और 4 माला हम बोलते हुए करेंगे। कोई बहुत मुश्किल नियम तो नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं आराम से। और 4 माला बोल के करेंगे। बोल के मतलब जो आवाज़ मैं खुद सुन सकूं, इतनी वॉल्यूम हमारा होना चाहिए। बस ये 1 महीना प्रयास करके देख लो। 1 महीने बाद आप ये छोड़ नहीं पाओगे। अब ये करोगे ही करोगे। और जिस दिन आप छोड़ोगे उस दिन देखना रात तक आपकी माला नहीं होगी। फिर आप अगले दिन कहोगे नहीं वही कर लेता हूँ, वो सही है। उसमें मन भी लगता है, क्योंकि जिस चीज़ में मन लगा है, जब मन नहीं लगा तो वो ख़त्म नहीं होगा काम। कौन सा काम हमारा ख़त्म नहीं होता? जो हमारा करने का मन नहीं है वो रात तक टलता रहेगा। इसीलिए माला रात तक टलती है, क्योंकि उसमें मन नहीं लग रहा। क्योंकि हम माला को साधना समझ रहे हैं। ये करेंगे तो भगवान मिलेंगे। गलत फहमी में हो। भगवान मिलने के बाद भी नाम ही लेंगे। जिससे प्यार करते हैं उसका भी नाम ही लेते रहते हैं बार बार ही। समझ गए। तो साध्य यही है, डेस्टिनेशन ही ये है। इसने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना नहीं है, यही डेस्टिनेशन है। अब ये हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो जो हम जो ये सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की, अरे भाई ये कोई साधना थोड़ी है। मान लो आप सिद्ध हो जाओगे, तो सिद्ध होने के बाद क्या करोगे?
यही तो करोगे, ऊपर जाके श्रृंगार करोगे। अब आपको यहाँ पे आके ये भी फिर राधा रानी का श्रृंगार, ये तो फिर नीचे भी वही कर रहे थे, ऊपर भी वही कर रहे थे। तो क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? वहां कहीं कॉर्नर में शीशे की बिल्डिंग पे ऑफिस मिलना है तुम्हें? यही तो करने जा रहे हो। उनकी लीलाओं में असेंबल होंगे, किशोरी जी का श्रृंगार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके चरण दबाएंगे, यही तो करना है ना। अभी सोच लो, अगर ये सब नहीं करना तो क्यों कर रहे हो ये सब? इसी में तो आनंद है। तो अर्च विग्रह की सेवा में क्या कर रहे हो भैया? तेल मालिश कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, नहला रहे हो, उठा रहे हो, सुला रहे हो, यही तो करना है। तो ये साधन थोड़ी है। अब यहाँ में मुसीबत लग रही है कि भैया ये करना है, सुबह सुबह उठ के हमें ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, तो यही तो करने जा रहे हो। तो आप समझ गए, ये डेस्टिनेशन है। इसको हमने साधन समझ लिया, ये साधन थोड़ी है। सारी सबके बाद फिर यही है। बात करेंगे ना दादा, वहां तो बात करेंगे ना, यहां भी बात करेंगे। आपने गोविंद देव जी के दर्शन करे हैं? ऐसे कान है, ऐसे देखें कभी गोविंद देव जी? ऐसे ध्यान दिया है? क्यों ऐसे हैं? क्योंकि वो सुनते हैं, उनके कान खड़े रहते हैं ऐसे गोविंद देव जी के। सुना है ना, सब भक्तों की सुनते हैं, वो प्रमाण है। और भक्तमाल में तो कथा ही है ना, कि वहां कथा हो रही थी, कोई नहीं बता पाया था पिछली कथा कहाँ खत्म करी थी। वक्ता ने बोला पिछली कहाँ खत्म करी थी, कोई नहीं बता पाया। उन्होंने कहा मैं आगे कथा ही नहीं करूंगा जब तुम्हें पता नहीं है कि पिछली कथा। हमारे जैसे बेवकूफ थोड़ी है, फिर आगे शुरू हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं बता, आगे और सुन लो। उन्होंने कहा मैं कथा ही नहीं करूंगा जब तुम्हें पता ही नहीं पिछली कहाँ खत्म करी थी, अगली कहाँ बोलूंगा। अब गोविंद देव जी सुनना चाहते हैं। गोविंद देव जी ने पुजारी को बुलाया, उसके कान में बुलाया, पिछली कथा ये थी, बताओ। रैदास जी पे खत्म करी थी। उन्होंने बोला गोविंद देव जी ने बताया। उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर उन्हें बताया, फिर उन्होंने शुरू करी, अब शुरू करूंगा आगे। तो गोविंद देव जी सुनते हैं, अर्चा विग्रह सुन रहे हैं। आप कह रहे हो वहां जाके सुनेंगे, यहां सुन रहे हैं। ये सब कुछ यहां पे हो रहा है। आप मानो तो सही, आप भगवान को भोग लगाओ, ऐसे लगाओ ये भगवान यहां हैं, तो भगवान यहां है। आपको कुछ भी जो खाना है लगा दो, यार पहले इनको लगाना है फिर उसके बाद हमने खाना है, तो फिर कैसे रहेंगे? आपके घर साक्षात हरि आ जाए, भगवान साक्षात आ जाएं, इमेजिन करना भी मुश्किल है हमारे लिए। आ गए साक्षात भगवान, आके बैठ गए। अब आप क्या कहोगे? बच्चों क्या खाना है? गोलगप्पे। चल पहले फटाफट इनको खिलाया, फिर उसके बाद हम खाएंगे। बोलोगे ऐसे? ऐसे बोलोगे? ऐसे कभी भी नहीं करोगे। आप सोचोगे इन्हें क्या प्रिय है, इनको क्या अच्छा लगता है, वो भोग लगाते हैं, फिर वही हम खाएंगे, आस्वादन होगा। ऐसे ही करोगे ना। तो ऐसे ही जो भगवान, ऐसे ही जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, साक्षात हरि उनके घर बैठे बात करते हैं फिर उनसे। हैं तो आपके घर भी। अगर आप ऐसे कहो क्या खाना है, टिक्की, चलो पहले भोग लगाओ फिर टिक्की खा लेंगे। क्या खाना है, आज क्या मूड है, ये, चलो कोई नहीं पहले भोग लगाओ ये खा लेंगे, तो भी हैं, भगवान हैं, मगर उस मात्रा में नहीं है कि आपसे बात करें, क्योंकि आपने वो संबंध नहीं बनाया है। वो पूरे हैं, वहीं हैं। भगवान कभी आधे नहीं होते। ऐसे नहीं है 50% है आपके घर, 20% है आपके घर, 15% है उनके घर, 100% है। वो तो पूरे हैं, कंप्लीट है, मगर आपने वो संबंध ही नहीं बनाया, तो क्या करें? और संबंध बना लो तो फिर सब बात करेंगे, फिर बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। गोविंद देव जी की तो बड़े बड़े भक्तों की कथा है कि वो राजा की सुना करते थे, राजा को जवाब दिया करते थे, सारी बात बोला करते थे। और बहुत से भक्तमाल में कितने लोगों के अर्च विग्रह हैं जिनकी सब विग्रह ही तो सुनते थे, सारी कथाएं इसकी हैं। तो हैं रैदास जी, रैदास जी की कथा तो कितनी बार हमने करी है। रैदास जी अपने विग्रह को लेके जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आज अपने विग्रह जी को, हाँ जी कहाँ चलोगे? बद्रीनाथ जी, आज बद्रीनाथ जी चलो, बद्रीनाथ जी चले। इससे छोटी उनकी झोपड़ी थी, बताया था ना, यहाँ से उठ के यहाँ ले गए, चलो जी यहाँ बद्रीनाथ, आज हम बद्रीनाथ जी में आ गए। जून के महीने में रैदास जी के गांव में बर्फ गिरने लगती थी बाहर, और लोग हैरान नहीं होते थे, कहते थे आज रैदास जी शायद ले गए बद्रीनाथ भगवान जी को। जून के महीने में पूरे गांव में बर्फ गिर रही है। कैसे? रैदास जी की भक्ति से। और बोलते एकदम सर्दी के मौसम में
अगर उनके बोले चलो जी चलो, कहाँ चले, चलो जी जगन्नाथपुरी चले, बोले गर्मी हो जाती थी, बाहर धूप निकलने लगती थी। सर्दी के मौसम में भी लोग पूछते थे दादा जी कहाँ ले गए आज, वो आज जगन्नाथपुरी में है। एक व्यक्ति की भक्ति से पूरे गांव का वातावरण बदल जाता था, समझ रहे हो, इतनी शक्ति है। तो आप कहो कि ये नहीं है, वो मिलेंगे जब इनकी सेवा करेंगे, तो फिर आपने साधन समझ लिया ना इसको, इसीलिए तो हो नहीं रहा, इसीलिए तो नियम लग रहा है, इसीलिए तो मुसीबत लग रही है। मैं आपको एक गुड्डा देता हूं, पहले इस गुड्डे को अच्छे से तैयार करो, अगर मुझे दिखेगा ना ये गुड्डा आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, फिर मैं आपको भगवान को मिलाऊंगा। अब ये आपको मुसीबत लगेगी यार ये क्या मुसीबत दे दी यार, पर ये गुड्डा नहीं है। अगर गुड्डा रखना था तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराई? आपने प्राण प्रतिष्ठा करा के गुरुदेव से विग्रह लिए, उन्होंने प्राण डाल दिए इसमें। अब आप कह रहे हो कि अभी ये गुड्डे वाली बात है भैया, इसका करेंगे तो फिर जाके वहां करेंगे, गलत बात हो रही है, समझ गए? ये साक्षात विग्रह है। और अगर किसी के ये दिमाग में आ रहा है भैया हमारे घर तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो भी वैदिक धर्म ये बोलता है कि अगर 8 साल आपने एक विग्रह की सेवा कर ली तो भगवान उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, आ जाते हैं साक्षात हरि, उसमें किसी भी फोटो में भी आ जाएंगे। अगर आप 8 साल से उसी की पूजा कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो बोलते साक्षात हरि प्रवेश कर जाते हैं उसमें। तो भगवान हैं हमारे घर में, हम समझ नहीं रहे हैं, हम संबंध नहीं बना रहे, वो तो संबंध बनाए बैठे हैं। इसीलिए ये बात बोली गई है कि कृष्ण आश्रय है छाड़े वेद लोक धर्म। जब एक बार आश्रय हो जाए, एक बार संबंध हो जाए, फिर इसकी जरूरत नहीं है। और सारी चीजें बड़ी साइंटिफिक और लॉजिकल है, कोई ऐसा नहीं अंधविश्वास की बात करें। अभी तक मैंने कोई ऐसी बात करी है कि आपको विश्वास करना पड़े, यह अंधविश्वास की बात है, ये तो मानने की बात है। अब कोई मान ले तो मान ले, कोई ऐसी बात करी है कि मानने की बात है? सारी बातें जानने वाली है भैया, सब लॉजिकल है ये। इन सारी चीजों को साधना की तरह मत करो, नियम की तरह मत करो, शास्त्र को कोर्स बुक की तरह मत पढ़ो। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर एक जिस्ट हो कि ये मेरे स्वभाव में मुझे लेके आना है, नहीं तो आप प्रसन्न ही नहीं रह सकते। कैसे प्रसन्न रहोगे? कोई और रास्ता है क्या प्रसन्न होने का? प्रसन्न रहने का एक ही रास्ता है कि ये जो बात, सही बात बताई जा रही। देखो, हर गेम का एक नियम होता है, रूल होते हैं। आप उस रूल से खेलोगे तो आप गेम खेल सकते हो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप अच्छे प्लेयर कैसे बन जाओगे? हैं, आप प्लेयर हो, आप कहो मैं खेलूंगी तो सही, लेकिन मैं अपने रूल से खेलूंगी, आपको कितनी देर गेम में कोई टिकने देगा? रूल्स तो मानने पड़ेंगे। तो जब आप इस गेम में हो तो इसके रूल तो मानो, और रूल मानोगे तो आप बहुत प्रसन्न रहोगे। अगर ये स्वभाव में उतर जाएगा तो सबसे पहला फायदा किसी को होगा? आपको होगा, हमें खुद को होगा, हम प्रसन्न रहेंगे। संत महात्मा क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्यों प्रसन्न रहते हैं वो? क्योंकि वो ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, नियम के लिए नहीं। उन्होंने जो पढ़ा है वो स्वभाव में उतारा है। उनके लिए शास्त्र शास्त्र नहीं है, उनके लिए ये जो हम बोलते हैं ना, जैसे इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है कि ये लिखा है, ये करना है, ये जो लिखा है ये करना है। ये सुनने पढ़ने प्रवचन करने के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है, श्लोक याद करने के लिए नहीं है। जरूरी नहीं है आपको याद हो, मत याद करो, उसका जिस्ट समझ लो और उसको अपने जीवन में उतार लो। इजी है, पर अगर हमने उतारा नहीं है, हमारी शरीर में पत्थर बन चुका है, एकदम अंदर कुछ घुसता ही नहीं है। ये संस्कार बन चुका है कि बस ये सुनना है, खत्म करना है, इसके बाद बताओ हाँ जी क्या प्रसाद है, और कल क्या बन रहा है, और कल कहाँ जाना है, और सुबह संडे को क्या ब्रेकफास्ट है, बताओ। सब खत्म कर दिया, नाश कर दिया सब यहीं पे, क्योंकि ये स्वभाव में नहीं उतर रहा। अब यहां से इतनी कथा भी 2 3 4 पिछली कथा में इतनी बार बोल दिया, बाहर का खाना नहीं, ये नहीं खाना नहीं, वो सब बातें सही हैं, ये सारी बातें ठीक है। मगर अब नवरात्रे चल रहे हैं, एक दिन तो बिना प्याज लहसुन का बाहर मिल रहा है, कहीं जाएंगे, इतना तो अब करेंगे। तो यार क्या अनुभव करा आपने? बुरा मत मानना ये, लेकिन अगर अभी भी यही बात मन में आती है, देखो भक्त जो होते हैं ना,
आप महात्माओं को भी देखोगे बाहर समोसा खा लेंगे, कोई आपको महात्मा समोसा खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, उनके दिमाग में समोसा नहीं घुसा हुआ। समझ गए? बाहर गए, कुछ नहीं मिला, 4 समोसे मिल गए, उन्हें 4 समोसे भी खा लिए, चलो जी गाड़ी चल गई, भोग लगाया ठाकुर जी को, 4 समोसे खाए, चल गए। ना उसके बाद उनके दिमाग में समोसा है, ना उससे पहले उनके दिमाग में समोसा था कि वहां जा रही है ना, खाना वाना छोड़ो, वहां समोसे खाएंगे। ये नहीं सोच के जा रहे। समझ गए? तो बाहर खा लिया, खत्म हो गया, वो समोसा खा लिया, समोसा खत्म हो गया, समोसा बस पेट भर लिया समोसे से, समोसा खत्म हो गया। आपके दिमाग में छप गया, अगली बार जब आएंगे इसी का समोसा खाएंगे, ये बहुत बढ़िया समोसा है। सुबह का नाश्ता स्टैंडर्ड से ही आएगा, तैयार है, वो समोसा ही लेके आएंगे हम। कि कोई इधर उधर बात कर रहा हो, यार मैंने उसको बात करते हुए सुन लिया, दिमाग अब यही खाना है। इतने पागल अगर हमें, इतने पागल बने तो कैसे अनुभव होगा? एक भक्त मेरे से पूछ रहे, भैया अगर फटी हुई जीन थोड़ी सी अब पहन रहे हैं, जैसे आजकल फैशन चल रहा है, अब ये पहन ले तो बताना इसमें भक्ति कैसे खराब हो रही है। मैंने कहा आपका कुछ खराब नहीं हो सकता, पहन लो। भाई जब अभी भी आप ये बात पूछ रहे हो कि इसमें कैसे खराबी हो रही है, तो कब और क्या खराबी हो जाएगा? ये खराबी के बाद ही तो पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ अनुभव तो बड़ी बात बोल रहा हूं, मतलब आप कुछ स्वभाव में लाने का प्रयास ही नहीं किया, आप उस रास्ते में ही नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं शायद समझा पा रहा हूं कि नहीं? मतलब आपने सोचा ही नहीं है उधर जाने का, क्योंकि अभी चिंतन ही इधर का है। अभी तो चिंतन में भी नहीं आया कि वहां जाना है। इमरजेंसी है ही नहीं, जाना ही नहीं, तो क्या फिर मतलब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बस सुनने पढ़ने और बोलने की बातें हैं ये सब। अगर उस रास्ते पे कोई चलेगा, उसको उस स्वभाव में उतारने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ आ रही है फटी हुई जीन पहनने की जरूरत? ये बात भी कैसे करेगा? ये चिंतन में भी कैसे आएगा? समझ रहे हो? पूरा ध्यान उसका केंद्रित वहां पे है। एक बच्चे को एक एंट्रेंस, एक एग्जाम पास करना है, वो पूरा का पूरा उसमें फोकस है। अब अगले दिन वो मेरे से पूछता है कि अगर मैं यार ये फटी हुई जीन पहन के ये घूम लूँ तो क्या मेरे एंट्रेंस में तैयारी नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उसकी तैयारी इतनी चल रही है, वो ये बात कैसे करेगा? और अगर ये बात कर रहा है तो फिर उसका वहां पक्का नहीं होना, फिर इसका मतलब तो चिंतन तो यही चल रहा था उसका पहले भी। समझ गए? और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि आप भजन, भगवान के साथ अनुभव करने का, साक्षात्कार करने का, मिलने का, इस समझने का, इस शरीर को हम ये शरीर नहीं है, इससे बाहर निकलने का इतना प्रयास कर रहे हैं। ये मैं मन के चंगुल में ना फंसूं, हम इसकी साधना कर रहे हैं। ये मन हमें इतना सता रहा है, इतना सता रहा है। हमें सबसे ज़्यादा आज की डेट में, चाहे भक्त हो चाहे संसारिक जीव हो, उसको दैहिक दुख इतना परेशान नहीं कर रहा है जितना मानसिक दुख परेशान कर रहा है। 90% रोग जो हैं वो मानसिक है, 10% देह के हैं। और देह को भी एग्जैजरेट कर देता है उसका मन का रोग। और ये इतना मेंटल इश्यूज जो हैं, ये जो स्ट्रेस है, इसका मेन रीजन कौन है? आप बताओ। ये जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये दुख मुझे कौन दे रहा है? मेरा मन। मेरा मन ही मुझे दुख दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा? कोई भी बात से अगर आप सहमत नहीं करते, पहले ही बताना कि नहीं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर रहा है? ये बात सही है? कितनी बार सिचुएशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन मन में उथापुथल हुए जा रही है, एंग्जाइटी हो रही है, मन कर रहा है भाग जाएं कहीं यहाँ से, ये हो जाएं, डिप्रेसिव हो रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सिर्फ एक, मन। बाहर की सिचुएशन अभी उतनी खराब नहीं है जितनी भीतर की खराब है। बाहर की सिचुएशन से हम टैकल कर लेते अगर ये भीतर दुखी ना हो रहे होते तो। ये बात मानते हो कि नहीं? कुछ भी हो जाए उसको हम टैकल कर लेंगे अगर ये मन स्ट्रांग हो। तो सबसे ज्यादा हमें दुखी कौन कर रहा है? हमारा मन। और उसके बावजूद सबसे ज्यादा पैम्पर हम किसको कर रहे हैं? आपके घर कोई दुश्मन आके बैठा है
और बंदूक की नोक पे आपसे सारे काम करा रहा है कि तुझे ये भी करना पड़ेगा, चल उठ, ये भी करना पड़ेगा, चल ये भी करना पड़ेगा, चल ये भी करना पड़ेगा, और आप सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रख रहे हो। आज की डेट में आप फिर कहते हो अब बहुत परेशान, और बोलते हैं, ये बोल खुद रहे हैं, मुझे मेरा मन सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, घबराहट हो रही है, ये हो रही है, पता नहीं रहा नहीं जा रहा है, ऐसे हो रहा है, क्यों मैं अंदर से इतनी परेशान हो रही हूं, क्यों मैं अंदर से इतना, ये हम खुद बोल रहे हैं। और फिर अगले ही मिनट पता है क्या बोलते हैं, सोच रही हूँ बाहर घूमने चले जाऊं तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा, सोच रही हूँ शॉपिंग पे कर चले जाऊं, सोच रही हूँ बाहर खाना खा लूं। किसको खिला रहे हो, ये किसको तृप्त कर रहे हो? वही जो आपको परेशान कर रहा था। बेवकूफी का लेवल समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रही है बेवकूफी का लेवल? अरे भाई, जो आपको तंग कर रहा है आप उसको और सिर पे चढ़ा रहे हो और मान रहे हो उसकी बात, और फिर कह रहे हो कि अब ये मुझे परेशान करना बंद कर देगा। जो आपको परेशान कर रहा है आपको उससे अपना पिंड छुड़ाना है, निकालना है उसको। वो कह रहा है ये खाना है, अब तो पूरा शास्त्र से ही चलूंगा, अब देखता हूं ये क्या करता है। जैसे जैसे बोला अब तो मैं पूरे गुरु के आश्रय में ही रहूंगा, जैसे उन्होंने बोला वो ही करूंगा, घर का ही खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ध्यान दूंगा मैं। आप देखो 4 दिन में आपका मन ठिकाने पे आएगा, क्योंकि अब आपने उसको कंट्रोल में कर लिया। अभी क्या है, आप उसके कंट्रोल में हो। सबसे बड़ी पता है मन के चाल क्या है, सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, कि उसने आपको ये यकीन दिला दिया है कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। समझ गए? आपके दुश्मन ने आपसे इतनी प्रीति कर ली है कि आपको लगता है कि ये और मैं तो एक ही हैं। आपको ऐसे थोड़ी लगता है मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन ने ये खाना है, मेरा मन ये मांग रहा है। आप ये थोड़ी कहते हो मुझे चाहिए, मुझे खाना है, मुझे ये करना है, अब मुझे बाहर घूमने जाना है। इसको गहराई से समझना। सबसे ज्यादा हमें जो तंग कर रहा है, सबसे ज्यादा हम उसी की बांध रहे हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा तंग हो रहे हैं। किसी भी संत को, महात्मा को, साधक को, अच्छे भक्त को मेंटल इश्यूज नहीं होते, क्योंकि वो उसको दबा के रखते हैं, और अगर हो जाए वो फिर दबाते हैं उसको, अब देखता हूं। और जब ये हो जाता है ना कि अब देखता हूं, अब देखो, आप ये कहो कि नहीं अब मैं बहुत स्ट्रांग हूं। जब आप ये कहते हो अब मैं बहुत स्ट्रांग हूं, तो वो स्ट्रेंथ क्या है? आप डंबल उठा के आए हो जिम में। अब मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूं। आप कैसे स्ट्रांग फील करते हो? जब आप कहते हो कि नहीं अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं, पहले नहीं थी। क्या हुआ है? अब मैंने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरी वीकनेस क्या है? कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? कि मैंने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो सोचेगा जो मैं बोलूंगी। अब जो बुद्धि होगी वो उसके अंडर नियंत्रण में रहेगा। बुद्धि विवेक से चलेगी। अब जो मैं सुन रहा हूं ना, अब जो मैं कथा में सुन रहा हूं, अब मैं वो ही करूंगा। मेरी बुद्धि गलत हो सकती है, जो सुन रहा हूं वो ही करूंगा, जैसा बोला जा रहा है वो ही करूंगा। महीनों साल नहीं लगेंगे, हफ्ते के अंदर आपका मन जो है सही हो जाएगा, और आप देखना आप कितने स्ट्रांग फील करोगे। लगेगा अब कोई इशू ही नहीं है। और फिर जब इशू होगा वो तभी होगा जब आप फिर उसके नियंत्रण में हो जाओगे। इस बात को हम समझ ही नहीं रहे हैं, और हम सालों साल दुखी इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि वही मन तंग कर रहा है, और वही मन को हम मनाने में लगे हुए हैं। उसी मन को हमने भगवान माना हुआ है। भैया तेरे चरणों में ये भी अर्पण, तेरे चरणों में ये भी अर्पण, तेरे चरणों में, वही तो आपका दुश्मन है भाई। आप उसी को खिला पिला रहे हो, सब कुछ मस्त कर रहे हो। आप समझ रहे हो? अब कोई व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं रहा है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो फिर कहे कि यार एक दिन तो फिर भी बाहर खाना खाने जा सकते हैं ना। अब उसको क्या समझाओगे? उसको क्या कहोगे हाथ जोड़ के, भाई तू 2 दिन जा, तू अलग ही रास्ते पे है भाई, तेरी दुनिया ही अलग है, तू समझ ही नहीं रहा कि क्या बात समझा रहे हैं। अभी भी वो कह रहा है अच्छा पूछ के तो चले जाएं। आप हाँ बोल दो तो चली जाऊं, आप बोल दो। मैं ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पे कहता हूं आप रोज बाहर खाना खाओ, पूछो मत, 1 दिन 2 दिन, आप रोज जाओ मेरी तरफ से, क्योंकि आप वो बात ही नहीं समझ रहे जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
आप उससे बहुत अलग हो अभी, समझ रहे हो? हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, हम किस रूट कॉज पे जा रहे हैं कि आप गलत चल रहे हो। आप ये मन नहीं हो, मन को मारो, तब आप स्ट्रांग फील करोगे। और जब आप स्ट्रांग फील करोगे ना, तब आपको ये सब रहेगा ही नहीं, मैं क्या खा रही हूं, मैं क्या पी रही हूं, मुझे क्या मिल रहा है। आपको महाप्रसाद का ठंडा खाना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो। ये वीक माइंड है, वो कहता है यार गरम से ही खुश हो जाऊंगा, गरम खाना खा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, अब घर के खाने से नहीं होऊंगा, बाहर के खाने से होऊंगा, बाहर के इस खाने से नहीं होऊंगा, अब उस जगह के खाने से होऊंगा, अब इंडियन से नहीं होऊंगा, अब चाइनीज से होऊंगा, आज मैं टिक्की से होऊंगा, कल मैं उससे होऊंगा, और हो किसी से नहीं रहूं, क्योंकि मैं इतना वीक माइंड हो चुका हूं, क्योंकि मैं इतना मन के नियंत्रण में हो चुका हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे लगता है ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, शायद इससे हो जाऊंगा, शायद इससे हो जाऊंगा, शायद होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो वीक हो। और स्ट्रांग व्यक्ति क्या होता है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये मिल जाए ठीक है, ये स्ट्रेंथ है, इसको बोलते स्ट्रांग व्यक्ति। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाली दे दे, कोई ये दे दे, वो दे दे, जो मर्जी देता रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाली पे जो बिदक जाए, रोने लग जाए, हैं क्या बोल रहा था मेरे बारे में, बताइए जरा। 4 लोगों से इंक्वायरी, और क्या बोला था उसने, तेरे को भी कुछ बोला था, वो बात करिए, मेरे बारे में बोला था, मेरे वाला भाई तुम बहुत वीक हो जो इन चक्करों में पड़े हुए हो। जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है ना, उसके बारे में कोई भी बोलेगा बोलने दे, जो बोल रहा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रांग व्यक्ति, मैं जो बोल रहा हूं ये बात समझ पा रहे हो ना, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बात तो समझ में आ रही है ना। स्ट्रांग व्यक्ति स्ट्रांग पर्सनालिटी में चाहिए, बोलेगा भाई तू जो मर्जी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता लग रहा है ना कि हाँ यार ये पर्सनालिटी है जो ये बात बोल रहा है, जो मर्जी बोल। वीक आदमी क्या होगा, क्या क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला, वो चलो उसकी आधी दुनिया इसी में चली गई अब, कि क्या बोला था, किसने क्या बोला था। मेरे को एक बंदे ने बोला, बड़ी सही बात लगी मेरे को। उसने बोला अगर किसी को चुप कराना है ना, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, उसको बोलो तेरे बारे में जो सुना था ना, सही सुना था। वो कुछ भी बोल रहा था, आप उसको बोलो जो तेरे बारे में वैसे सही सुना मैंने, वो वहीं खत्म है। क्या सुना है मेरे बारे में, क्या सुना है, उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। आपको तो बोलना, इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आप कभी भी देख लो, कोई कितनी गाली दे रहा हो आपको, आप बोलो भाई तेरे बारे में बिल्कुल सही सुना था, तेरे बारे में यही सुना था। अब वो इसमें फंस जाएगा, मेरे बारे में क्या सुना था तूने। क्यों? क्योंकि पता है हमें सामने वाला बहुत वीक है, बहुत वीक है। आपने उसको ये बोल दी, बस उसकी सारी दुनिया घूम के अब आई हो जाए, किससे सुना, क्या बोला, किससे बोला, वो आपको गोली मार देगा। पहले मुझे ये बता किससे क्या सुना है तूने। ये वीक आदमी की निशानी है। स्ट्रांग व्यक्ति परवाह नहीं कर, पहले तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, और अगर आप बोल दो तेरे बारे में सही सुना था, तो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही सुना होगा, मेरे बारे में सब सही बोलते हैं। उसको परवाह नहीं है कौन क्या बोल रहा है, जो सही है। और किसी भी साधक के अंदर निर्भयता आती तब है जब उसको ये विश्वास है कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं। अगर आप पाप कर रहे हो और आपको मैं निर्भय हो जाऊं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि आप अंदर से जानते हो आप ये सब कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। आप भले ना मानो, आपने हजारों बार सुन तो रखा है कि जो मैं करूंगा मेरे सामने आएगा। आपने हजारों बार सुन रखा है कि भैया निंदा करेंगे उसका फल मिलेगा। आपने हजारों बार सुना है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत होना ही है। अब आप जितना मर्जी उसको भुला लो, मगर वो अंदर तो है आपके, वो आपके अंदर कभी निर्भयता नहीं आने देगा। और निर्भय व्यक्ति कौन है? जो आश्रय में है। निर्भय व्यक्ति जो होता है वो प्रार्थना करता है कि ठाकुर मुझसे कुछ गलत न करा देना, मेरे संस्कार तो बहुत गंदे हैं जन्मों जन्मों के, मैं तो फिर गलती कर जाऊंगा, आप मत कराना, रोक लेना मेरे को कैसे भी करके, दंड दे के कैसे भी करके, करने से पहले ही रोक लेना। वो प्रार्थना करता है, वो चौड़ा होके भी नहीं चलता, मैं नहीं करूंगा आज के बाद। वो प्रार्थना करता, डरता है मेरे से हो ना जाए, आप संभाल लेना। आप सब ने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा, जब जब हम कभी कभी भगवान के आगे हमने बोला है आज के बाद ये नहीं करूँगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, हफ्ते बाद महीने बाद फिर कर लेते हैं। आप कितनी कसमें खा लो, इसकी कसम उसकी कसम, अब हो जाए तो ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, फिर कर लोगे। संस्कार है, क्योंकि आप अपने बल का प्रदर्शन करने गए हो।
आज के बाद नहीं करूँगी, इसकी कसम उसकी कसम, ये नहीं करूँगी ये नहीं करूँगी। अपने बल को मत दिखाओ, आश्रय में होके जाओ, गुरुदेव आप कृपा करना, आज के बाद मेरे से ये ना हो। मैं भी प्रयास करूँगी मगर मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा। मैंने तो हजारों जन्मों तक प्रयास किया है, तब भी आज कुछ नहीं हुआ। आपके बल से हो जाएगा, आप प्रयास करना। जरूरत पड़े मेरे बाल पकड़ के खींच लेना, जो करना हो कर देना, लेकिन मेरे से ये ना कराना, फिर नहीं होगा। अपनी चौड़ में मत रहो, मैं नहीं करूंगा आज के बाद, अब चाहे कुछ हो जाए, अब ये नहीं करूंगा। आप दूसरे हफ्ते करोगे, हो सकता है दूसरे दिन भी कर लो, मगर जब प्रार्थना से जाओगे कि आपका बल, तब कृपा बलनाथ। वो अपनी चौड़ में उन्होंने नहीं बोला कि ये नहीं होगा, उन्होंने कहा आपकी कृपा से मैं ये बोल पा रहा हूं, आपकी कृपा का बल है। इसीलिए यहां पे भी यही बात बोल रहे, गोस्वामी जी ने भी यही बात बोली है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये सारे गुण साधन से नहीं आएंगे, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी कृपा जिसको मिल जाएगी वो ये कर सकता है। आपको मैं ये कर लूंगा अपने साधन से, मेरे से नहीं होगा, ये मेरी साधन से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से होगा। इसीलिए तो भक्त विनम्र रहता है, उसको पता है मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई साधक आपको ये कहता है ये हम कभी कर ही नहीं सकते, नहीं, वो ऐसे ही रहता है, हो ना जाए हमसे, ठाकुर जी कृपा करे ये ना हो कभी। ठाकुर जी की कृपा है, आज तक ये नहीं किया, आगे भी कृपा करें मेरे से ये कभी ना हो अपराध। जैसे वो बकरे की दाढ़ी, हाँ वही बिल्कुल वही बात है। वो हमेशा आखिरी तक, मर्दन समय तक डर के रहता है, भाई आप कृपा करो ना हो। मैं कभी अकड़ के नहीं बोलूँगा कि मेरे से ये ना हो, मेरे से ये ना हो, अब आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी, अब देखना मैं ये कर दूंगी, अब देखना मैं वो कर दूँगी। वहीं मैं समझ जाता कुछ नहीं होना, कल से देखना आप, कुछ नहीं होगा। और जब कृपा में रहेंगे, प्रार्थनाओं में रहेंगे, आप कृपा करना, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसे कृपा में रहेंगे, फिर होगा। रोज सुबह प्रार्थना करें, मेरा मन आप अपने चरणों में डाल लो, ये मन आपके अलावा कहीं लगे ही ना, ऐसी कृपा कर दो। मैं कितनी कोशिश करूं ये संसार में लगे ही ना, आप ऐसा कर दो, फिर होगा। और समझो, अपने में और अपने मन में पहले भेद समझो। आप ये मन नहीं हो, इसको समझो, इसको स्वभाव में लाने की, इसको क्रिया में लाने की, इसको जीवन में लाने की प्रयास करो। मैं ये मन नहीं हूं, मुझे तंग कर रहा है ये मन। इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है माइंड की, इतने मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, ये मन कर रहा है। कितने टाइम से मन परेशान कर रहा है, बात बात पे मन परेशान कर देता है। आप ठीक हो, आप जैसे थे आप वैसे ही हो, आप कल भी वैसे ही थे, आप परसों भी वैसे थे, अब आज, लेकिन आज आप बहुत दुखी हो गए। अब क्या चेंज आया ये? मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया, ये बैठे हैं बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अचानक से दुखी हो गए। क्या चेंज आया? कुछ नहीं, बस मन ने कोई फालतू की बात सोचवा दी और बस मन घबराने लग गया और ये हो गया और हो गया। भाई कोई दिमाग से बाद में सोचता है यार हुआ क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ। मगर ये वही सोच पाएगा जो मन को अपने से अलग करेगा। यार तू कर रहा है भाई, हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये तो मन फालतू की चाल चल रहा है। और जो नहीं समझा, जो अपने आप को, जो हाँ यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हाँ यार ये हो रहा है, हाँ यार ऐसे हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई पागल बना रहा है। और जो पागल बना रहा है मैं उसी के पूरे कंट्रोल में हूं। मैं अपने दुश्मन को ही अपना बाप समझा हुआ है। करती चले भाई, क्यों क्यों वहीं रोकना चाहिए। क्या आ रहा है ये मन में, क्या चाल चल रही है, क्या नई चाल हो रही है। आप पहले ये समझो ये अलग है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये रोज एक नई चाल चलेगा। और एक चाल आप समझ जाओगे ना, भैया इससे तो मैं पागल बनने वाला नहीं हूँ, ये बहुत बार हो गया मेरे, कल दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। 4-5 दिन आपको संभलना है, ज्यादा नहीं करना। 4-5 दिन बारी आपने काट दिया ना, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसका बल खत्म हो जाता है। उसको बल आप ही से तो मिल रहा है, आप ही तो डाल रहे हो उसमें, मैं रूपी बल आप मन में डाल रहे हो। मैं बहुत पावरफुल है, आपने मैं लगा दिया कि मैं मंजरी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, मैं राधा रानी की दासी हूं। तो फिर जब ये मैं वहां डाल दिया ना, अब मन बहुत वीक पड़ जाएगा। मन की जो पावर है वो, इस सारी पावर इस मैं में है, ये मैं कहां डाली है। और अगर मन में मैं डाल दी कि मैं और मन अलग नहीं है,
तो फिर पागल दुनिया भर बनते जाओ, फिर कितनी दवाइयाँ खा लो, कितना कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, क्योंकि आप उसको पावर दिए जा रहे हो मैं करके। मैं में बहुत पावर है ना, मैं चिन्मय हूं, ये तो है ना, आत्मा चिन्मय है। आत्मा तो आत्मा ही हूं ना, चाहे आप किसी में भी डाल दो। वो भगवान है, भगवान का अंश है, उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता। तो वो मैं इतनी पावरफुल है, और वो इतनी पावरफुल बैटरी आपने मन में लगा दी। अब कहां से आप शांत हो जाओगे? अब तो आप जीवन भर शांत रहोगे। और एक बार आपने उस पावर से ही उसको अलग कर दिया, भाई तू कुछ नहीं है, तू अलग है, बल्कि तू तो दुश्मन है मेरा। अब इतनी बड़ी पावर का दुश्मन बहुत छोटा रह जाएगा। समझ पा रहे हो? इस बात को समझ जाएं, बस जीवन में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और इस बात को समझने के लिए बार बार इसको अनुभव में लाना पड़ेगा। एक बारी में नहीं, दूसरी बार फिर याद कराना पड़ेगा, तीसरी बार फिर याद कराना। हाँ, ये फिर जब परेशान हो, फिर समझ कौन परेशान कर रहा है भाई? क्या हुआ? मेरी नाक काट गया कोई? मेरा कान काट गया कोई? मारा है किसी ने? गोली मार दिया आपको? कुछ नहीं हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अधीर हो जाता है परेशान वाला व्यक्ति, उसकी अलग शरीर अलग हो जाता है, भाग रहा है इधर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसको कोई भूत आ गया भाई, क्या हुआ? बैठ आराम से, क्या हुआ है? समझ रहे हो? वो आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि भूत चढ़ गया उसको। वो मन है ना, ये भूत की तरह है, चढ़ गया है उसको। और एक मिनट में मन को साइड करके ऐसा ही करो, आराम से बैठ जाएगा। हाँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ है? बस ये मन ने उता पतल कर दिया आके भीतर। सारा स्ट्रेस किस बात का? इसी बात का है। बस एक जरा सा कुछ नुकसान, बर्बाद हो जाऊंगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, अब ये भी चला जाएगा, अब ये सब चला जाएगा, अब वो सब हो जाएगा, अब वो सब हो जाएगा। और सामने में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या कितना क्या हो रहा है? सेम समस्या में दूसरा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं हो रहा। सेम समस्या में दूसरा व्यक्ति, उसको कुछ नहीं हो रहा, आपको इतना कुछ हो रहा। क्यों? ओवर थिंकिंग। आज ओवर थिंकिंग कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको ये क्या होता है। हर एक व्यक्ति को पता है ओवर थिंकिंग क्या है। इतनी कॉमन बीमारी हो गई है ये ओवर थिंकिंग, वायरल से ज्यादा कॉमन है ये। क्या है ओवर थिंकिंग? अरे भाई ओवर थिंक, जब आप खुद कह रहे हो ओवर थिंकिंग है, तो समझो ना, ये ओवर थिंकिंग कहाँ से हो रही है? मन से। मेरे से नहीं हो रही है, मन से हो रही है। उसको अलग करो भाई, तू साइड। किस बात की? कुछ नहीं हो रहा। आपने दुनिया बना दी है, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा। आज आदमी को बुखार होता है, वो सीधा कैंसर की बीमारी का वो पड़ता है सिम्टम, ये कैंसर तो नहीं हो गया, ये ओवर थिंकिंग ही तो है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तुरंत MRI पे भाग रहा है, तुरंत इधर भाग रहा है, तुरंत इधर भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये ओवर थिंकिंग ही तो है। एक मिनट में सब इतना कुछ करे जा रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई, एक मिनट आराम से। ये सब मैं बोल इसलिए पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ। ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और एक बार आप मन को अलग करो ना, एक बार ही, तो कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है भी ना, तो उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। देह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, पर माइंड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मान लो कुछ हो भी रहा है ना, तो इस शरीर को ठीक करना इजी है, इस मन को ठीक करना मुश्किल है। तो इसीलिए आप इसको ठीक करो, ये तो हो जाएगा। इसके तो बहुत से सोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये है भी टेम्पररी। मरना तो वैसे भी एक दिन है ही, ये तो पक्का ही है। ये तो मरना है, एक दिन तो मरेगा, और वो भी निर्धारित है किस टाइम मरेगा, कैसे मरेगा, ये सब निर्धारित है। तो जब तक नहीं मरना है तब तक इसका सोल्यूशन तो होता रहेगा वैसे भी। मगर इसका सोल्यूशन नहीं होगा भाई। ये जो मन है ये साथ जाएगा, ये अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, आप क्या सोच रहे हो? ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बस इसी जन्म में रुक जाएगी। अगर यही ओवर थिंकिंग करते करते मरे अगले जन्म में, फिर वही संस्कार लेके पैदा होंगे, फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। समझ गए? ये प्रॉब्लम इस शरीर में खत्म होने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह चले जाएगी। सुअर भी बन गए ना, तो भी गली के कत्ते की कोने में, नाली में रोते रहोगे, क्योंकि स्वभाव वही है रोने का।
तो इसीलिए इसको सही करना बहुत जरूरी है, और इसको सही करने का सिंपल तरीका है, उसको अलग समझो जो वो है, उसको मैं की पावर मत दो, अलग है भाई साइड, और उसको पैम्पर करना बंद करो, क्योंकि यही आपको तंग कर रहा है। अब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि ये मन ही आपको तंग कर रहा है, उसको पावर मत दो, उसको मैं मत समझो, ये आपको तंग कर रहा है। और फिर अगले दिन आप इसी की लेके मेरे पास आ जाओ गवाही, यार ये दिला दूं यार इसको, अब बताओ मैं हाँ बोलूं, मैं ना बोलूं, मैं आपकी पागलपन पे हंसूं या रोऊं, मैं क्या करूं? इसका क्या आंसर है? मैं कह रहा हूं ये दुश्मन है और आप वो दुश्मन को लेके आ रहे हो कि यार इतना तो कर सकते हैं यार, भाई इतना क्या, फिर सिर पे बिठा के जो मर्जी करो। आप समझ गए कि क्या गलती कर रहे हैं हम? समझ रहे हो कि क्या गलती कर रहे हैं? ये दुश्मन है, उसको पैम्पर मत करो। और बहुत दिन नहीं, बहुत महीने नहीं, कुछ नहीं, 3 4 5 दिन आप समझो, हर चीज में भैया जो करना है वो ही करना है, और वो उसी में रस लेने लगेगा। फिर एक बार भगवान के शरण में डाल दिया ना, तो फिर ये मन ही आपको फिर देखो भगवान की नई नई लीलाएं दिखाएगा। समझ रहे हो? दुश्मन भी यही है, फिर बंधु भी यही बन जाएगा, मगर बंधु आपने बनाना है। अभी तो वो तो स्वाभाविकता तो दुश्मन ही रहेगा, स्वाभाविकता वो दुश्मन है। अभी आप बंधु की बात मत सोचो, बहुत बात की बात है, अभी तो वो दुश्मन ही है बहुत बड़ा। अपने से अलग करे, भगवान के आश्रय में आ जाए, गुरु के आश्रय में आ जाए, कथा के आश्रय में आ जाए, जो बोला है जो करा है बस ऐसे करना है, ये समझना है। और अपने आप को तंग मत करो, इस मन से मत होने दो, तुरंत जैसे ही कुछ हो अलग करो, अलग करो। क्योंकि आज हमें साधन करने में सबसे ज्यादा रोकता ही हमारा मन है, लगता ही नहीं कहीं पे, ये मन ही तो नहीं लग रहा है। ये सब बातें समझो, ये क्रम से जो हम कर रहे हैं ये साधन नहीं है, ये अर्चय विग्रह की सेवा, ये हरि नाम, ये साधन नहीं है, ये साध्य है, यही करना है, प्रेम से करना है, मुसीबत से नहीं करना। आप 4 माला कम कर दो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी भी माला ज़्यादा करते जाओ, अगर नियम से कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेम से एक भी नाम लिया हुआ बहुत लाभ देगा, तो प्रेम से करो, जो भी करो बहुत प्यार से करो, नाम में आनंद लेने की कोशिश करो, नाम में स्मरण करो, नाम को सुनो, ये नाम बहुत आनंद देगा। और मन को साइड करो, जो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, और फिर आप देखो कि क्या क्या रह जाएगा इस जीवन में जो दुख देगा। कोई चीज़ दुख नहीं दे सकती। ये बात सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है, कोई दुखी नहीं कर सकता फिर उसके बाद। अभी आपको किसी को इस बात का कोई अनुभव नहीं हुआ है, केवल सुना है। अगर सुनने मात्र से आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो एक्सपीरियंस करने से कितना अच्छा लगेगा सोचो। अगर सुनने मात्र से हमें थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी समझ आ रहा है, तो एक्सपीरियंस करने से कितना मजा आएगा। तो इसी को एक्सपीरियंस करना, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद कोई फिर वेद धर्म, लोक धर्म, ये सब फिर कुछ नहीं रह जाते। आगे फिर अगली बार आगे बढ़ेंगे, नवद्वीप के वो सब लोग आए, महाप्रभु कैसे मिले और क्या हुआ। ठीक, जय। अभी तो ये पहले कुछ करना पहले ही बताया था ना कि जो मन का ऐसे होता है, रथ के और कार के एग्जांपल से दिया था कि हाँ, इंद्रियां मन के कंट्रोल में, मन बुद्धि के कंट्रोल में, और बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना इतना चाहिए। हमारा क्या है कि विवेक है, हमने सुना है, हम सबको ये बात पता है कि सही क्या है और गलत क्या है ना, लेकिन हम उसको छोड़ना यार, अभी छोड़ना यार। ये छुड़वाता कौन है? जब मन में सारी मैं की शक्ति डाल दी, तो मन तो यही कहेगा ना, भाई छोड़ बुद्धि को, छोड़ विवेक को, छोड़ इसको, छोड़ उसको, चल। हाँ, क्योंकि मन को मैंने मन नहीं माना ना, मन को तो मैंने मैं मान लिया। बुद्धि अलग हो गई, विवेक अलग है, मैं बनूं। जब ये गलती कर दी ना, तब हम दास बन गए। और जब ये गलती कर दी तो फिर हम भयभीत रहेंगे, फिर हम डर के रहेंगे, क्योंकि हमें अंदर से जो मैं है वो जानता है कि ये गलत काम हो रहा है। अब इसीलिए डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? मुझे पता ही नहीं। अब मन मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। एक बदतमीज नौकर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके कंट्रोल में। आप हमेशा डरे रहोगे, पता नहीं अब क्या कर देगा।
एक खराब मेड, खराब मैनेजर आ जाए, आपको पता ही ये खराब है और सारी फैक्ट्री मैंने इसको सौंपी हुई है, सारा घर मैंने इसको सौंपा हुआ है, आप हमेशा डरे रहोगे यार ये पता नहीं इसकी चाटुकारी करते रहो, नहीं तो कब क्या गेम खेल जाएगा मेरे साथ। ये होगा या नहीं होगा? किसी मजबूरी में आपको एक मैनेजर रखना पड़ता है फैक्ट्री में और आपको पता है ये मैनेजर भैया बेईमान है, ये टाँका लगाता है। अब हर वक्त आप डरे रहोगे कि नहीं डरे रहोगे? भैया थोड़ी सी सावधानी हटी, ये टाँका लगा देगा। तो इस भय से हटने का क्या तरीका है? उसको हटाओ, तू साइड हो, मैं देखूंगा। अब भय है ही नहीं, अब मैं ही देख रहा हूं। और हम भयभीत इसीलिए हैं, हम हमेशा डरे हुए ना, क्योंकि पता नहीं यार अब क्या हो जाएगा, पता नहीं अब मेरे मूड का क्या हो जाएगा, पता नहीं कब खराब हो जाएगा। हम दूसरे पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, यार तू ये मत करिए यार मेरा मूड खराब हो जाता है, यार तू ऐसे मत कर दिया यार मेरा फिर पता नहीं मेरा दिमाग घूम जाता है, या प्लीज़ ये बात मेरे सामने मत बोलना मेरा मन खराब हो जाता है। अरे यार इतना क्यों मन के से तुम डरते रहते हो? मन को साइड करके चलो ना। और जब मन को साइड करके कोई चलता है वो उसका बॉस बन जाता है, तो दुनिया में आग लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे। समझ गए हो? ये स्ट्रेंथ अगर आ जाए, सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मगर ये स्ट्रेंथ आएगी तभी जब तुम मन को अलग करके तुम उसके बॉस बनोगे। वो नौकर की तरह रहे, और वो नौकर की तरह कब रहेगा? जब उसकी सुनोगे नहीं। तो पागल हो तुम तो, ये कह रहा है ये कर लो, ये कह रहा है ये कर लो, ये कह रहा है अब इस कलर की शर्ट ले लो, अब ये कह रहा है अब इस कलर का ये होना चाहिए, अब यहाँ जाके खाना चाहिए, अब वहाँ जाके खाना चाहिए। इतना तुम मन को भैया भगवान बना के बनोगे, फिर कभी सुखी नहीं रह सकते। महात्मा संत महात्मा हमें लग रहा है बड़ी ऑस्टेरिटी करे, कुछ नहीं करे, वो बहुत सुखी हैं। और वो बहुत सुखी इसलिए उन्होंने मन को दास बना के रखा हुआ है, हम नौकर बने हुए हैं। आप ये एक्सपीरियंस कर लो। आज आपका मन कर रहा है ना इधर का खाऊं उधर का खाऊं, बहुत आग लग रही है, नवरात्रे में भी बाहर का नहीं खाया, तो क्या किया हमने इस नवरात्रे में? ऐसी अगर आपको आग लग रही है मत खाओ। मन को बोलो नहीं खा रही इस बारी, जो भी हो जाए इस बार नहीं खाऊंगी, नहीं खा रहे मैं, नहीं जा रही कहीं मैं बाहर, नहीं कर रही मैं ये। ऐसा आपका वो हो जाए, उसके बाद एक हफ्ते बाद देखना आपको कोई ठंडा खाना दे, महाप्रसाद करे, आपको वो अच्छा लगेगा, ये ठीक है। इतना आप मन को नीचे दबा दोगे ना कि फिर आप देखोगे ये मन ही था ये सब कुछ मांग रहा था, आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप हर चीज में बड़े एडजस्टिंग थे। मगर मन ने आपको इतना स्टबन बना दिया था कि जरा सी चीज भी आप, भैया रोटी में से धुआं भी ना निकल रहा हो तो आदमी चिल्लाने लग जाता, ये क्या दिया यार। सामने वाला रोता रहता है, यार अभी तो गैस से उतार के लाया ही हूँ यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। मैं बीच में खा ले जाता हूँ। मगर वो मन है ना, वो पागल बना रहा है, वो कहीं आपको चैन नहीं लेने देगा किसी भी अवस्था में। आज तक लेने दिया क्या, आगे भी नहीं लेने देगा। और हम पागल बन रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे यार हमें कौन पागल बना रहा है। हम सोच रहे मेरी बीवी पागल बना रही है बीवी सोच रही है यार ये बच्चे पागल बना रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं माँ बाप पागल बना रहे हैं। आपका मन ही आपको पागल बना रहा है, बस और कुछ नहीं है। अगर एक ही सिचुएशन में एक ही जगह एक ही व्यक्ति आज सुखी और कल दुखी हो गया तो बीच में कौन आया है? मन ही तो है। रात को ठीक था, सुबह उठे समझ नहीं आ रहा कि यार क्या बात हो गई है। अब क्या है रात और सुबह की? मन गेम खेल गया वो रात में हाँ ठीक है, जय राम।